चलिए आज हम लोग पहले फार्मूला बता चुके हैं आपको, फिर भी एक बार और देख लीजिए। हाँ जी बिल्कुल देख लीजिए एक बार दोबारा। अब देखते हैं कि जब 90 और 270 है, जैसे ही समझ जाएंगे साइन कॉस में, टेन कॉट में, कौसेक सेक में। आपको याद करने का ट्रिक बता दिया गया था कि शून्य हटा लेने से आपको पता चल जाता है कि विषम है, तो उस विषम है तो चेंज होगा ही होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसको शून्य हटा लेने से भी पता चलता है सम है, तो वो नहीं चेंज होगा, समझे ने। अब इसको जो है सो कर लीजिए, इस पर भी डिग्री लगा लीजिए, डिग्री नहीं लगा हुआ था तो कुछ दिक्कत है बच्चा। अब नहीं दिक्कत है तब आगे चलिए, अब आगे का चल के देखते हैं। तो आपको बता दिया अगर 90 रहता 270 रहता, जैसे ही क्या कहना है, एकदम कहना है कि चेंज होगा, एकदम फिक्स कहना है। जैसे कि एगो एग्जाम्पल में देख लीजिए, साइन 90 माइनस थीटा, क्या इसको चेंज कीजिएगा, कॉस थीटा चेंज हो गया। हाँ अब अगर tan रहेगा तो tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी चेंज होगा कॉट में। अरे 90 में है जी जी। अब इसका एक एग्जांपल देख लिए, अब दूसरा का, अभी चिन्ह से नहीं मतलब रखना है आपको, सिर्फ सिखाने के लिए। तीसरा का देखिए, साइन 90 प्लस थीटा, इसको क्या करें, नहीं चेंज करके, अरे 90 तो लगले है, प्लस लगने से क्या होगा, तो ये कॉस ही में चेंज होगा बच्चा, एकदम बिल्कुल कॉस में चेंज होगा। आप इसको कॉस थीटा कर लीजिएगा। भले ही सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक प्लस होता है, तो प्लस से रहने दीजिए। टेन को कर लीजिए वही बात, टेन 90 प्लस थीटा नहीं चेंज होगा जी, हो जाएगा कोट में, कॉट थीटा में हो जाएगा, लेकिन इसका क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा। 90 प्लस थीटा, देखिए क्वाड्रेंट जी 90 यहाँ है, तो प्लस माइनस तो आपको बता दिए, दोनों प्लस में, ये प्लस माइनस में, तो इसमें साइन और कॉसेक प्लस, तो बाकी तो माइनस से में, तो कॉट माइनस में कर लीजिए। कुछ दिक्कत है बच्चा, अब नहीं दिक्कत है तब सीना ठोकिए और अलग से चलिए दूसरा। हाँ अब यहाँ पर वही जो रह जाता है 180 माइनस थीटा, अब बताइए चेंज होगा, नहीं चेंज होता, साइन थीटा रह जाता। आइए ये भी नहीं चेंज होता, टेन थीटा रह जाता। कुछ दिक्कत, वही बात इसमें है, वैसा ही कर लेंगे, खाली क्वाड्रेंट चेंज होगा लेकिन निष्पत्ति चेंज नहीं होता है। चलिए आज के प्रश्न से अब कार्रवाई करते हैं। आपको सिर्फ 90 प्लस थीटा माइनस 90 माइनस थीटा या कहीं कहीं प्लस थीटा पढ़ना रहेगा, और उसके अलावा ज्यादा नहीं है। तो आप बताए थे 180 270 जे, तो सिर्फ आपको टेलर के लिए बता दिया गया था बस, कि आगे और पढ़िए तो कभी परेशानी न होवे, इतने का आपको आवश्यकता है। जितना आवश्यकता रहता है उतना ही दिया जाता है यहाँ, सिलेबस से ज्यादा नहीं। चलिए आगे अब चलते हैं। 8.3 के बात कर रहे हैं। कुछ भी दिक्कत होता है आप व्हाट्सएप कर दीजिए, सिर्फ प्रश्न आपको वीडियो बना के, क्लिप बना के आपको दे दिए जाएगा उत्तर जी। तो 8.3 को देखिए, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, पहला में लिखिए पूरक थीटा के पूरक कोण, पूरक कोण के त्रिकोण मितीय, त्रिकोण मितीय अनुपात के रूप में लिखें, तो सबसे पहले समझते हैं पूरा कोण होता क्या है। तो सबसे पहले पूरा कोण, तो दो कोणों का योग ही तो पूरा कोण है। अरे दो कोणों का योग, जब दो कोण जोड़ते हैं तो वही तो पूरा कोण है। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, वही तो पूरा कोण है। अब बताइए, अब यहां जोड़ के देख लेते हैं, 45 डिग्री प्लस 45 डिग्री, क्या ये पूरा कोण नहीं है, 90 डिग्री नहीं हो जाता है जी, हो जाता है जी, बिल्कुल हो जाता है। अब बताइए इसी को बात को नहीं लिख सकते हैं, 90 माइनस 45 डिग्री, अब बराबर में इधर 45 डिग्री, अरे इसको घटा रहे तो वही बात नहीं आ रहा है जी, तो बस वही तो लिखा रहता है। नहीं हमको समझ में आया तो देख लीजिए एक बार, अगर आपको फिक्स कर दिया जाए कि 3 + 2 5 ही आएगा,
तो क्या इसको नहीं लिख सकते हैं 5 - 3 = 2? अरे बात तो वही है बउआ, चेंज करना है तो इसमें भी वही बात रहता है। क्यों लिखा रहता है 90 - थीटा? यानी कि उसमें कुछ जोड़ेंगे हम। अरे क्यों लिखा रहता है? ये पूरा कोण कैसे है? क्योंकि उसमें कुछ जोड़ेंगे। देखिए ना बउआ, ये साबित करे खातिर आपको दे दिए हैं कि इसको इधर लाएंगे तो दोनों इधर जल जीते तो नहीं 90 हो जाएगा जी? अरे नहीं होगा। वही बात तो अभी 5 और 3 में 8 में अगर कर रहे हैं तो अगर बताइए कि अगर यही बात यही अगर उधर घट जाता 3, अगर इसको ऐसे लिखे रहे कि 8 - 3 = 5, अब बताइए कि उधर जाएगा तो नहीं हो जाएगा 8 जी? 5 + 3 = 8। वही बात नहीं है सर, वही बात इसमें भी लिखा हुआ है, तो वही तो पूरा कोण है, कंफ्यूज होने का आवश्यकता नहीं है। चलिए अब आगे प्रश्न के बात करते। पूरा कोण, दो कोणों का योग 180, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो जाए, वही तो पूरा कोण है। तो पूरा कोण का तो बात ही किया जाता है। तो इसको cos थीटा को पूरा कोण में लिखना है, तो cos थीटा को पूरा कोण में लिखना है तो लिखिए। तो पूरा कोण में आपको कैसे लिखा जाता है? 90 - थीटा। अरे इसी रूप में नहीं लिखा जाता है जी? अरे नहीं, अभी आपको हम बता रहे थे, आपको बता रहे थे। कुछ दिक्कत है? नहीं। कुछ दिक्कत है जी? नहीं। लेकिन आप जानते हैं कि 90 को क्या चीज में चेंज कर लेते हैं, तो इसको वही लिख सकते हैं, साइन 90 - थीटा cos थीटा। कैसे चेंज कर लिए? तो इसको कर सकते हैं, इसको इसका पूरा कोण लिखना है तो पूरा कोण तो ऐसा ही होगा, चेंज तो होबे करेगा ने, तब ने जाके बराबर cos थीटा होगा। इसको झांक लीजिए, साइन 90 - थीटा cos थीटा हो जाता है। कोई दिक्कत है? हाँ, बात वही है सब में, टोटल प्रश्न में वही बात है। सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? तो सेक थीटा को लिख सकते हैं, सेक क्या में चेंज होता है? कौशेक में। तो कौशेक में यहाँ लिख सकते हैं। पूरा कोण की बात कराए तो पूरा कोण तो 90 - थीटा तो है। चलिए हो गया। अब दूसरा बात करते हैं। तो 2, प्रश्न संख्या 2। अरे अब नहीं हो जाएगा जी? अब चलिए निम्नलिखित को 90 - थीटा, अरे इसको थीटा के रूप में व्यक्त करना है तो थीटा के रूप में दिया हुआ था तो इसको एंगल के रूप में व्यक्त कर दिए। अब एंगल के रूप में दिया हुआ तो उसको थीटा में व्यक्त करना है, बस यही तो बात है। बस तो दूसरा के प्रश्न में अब लिखिए क्या लिखना है। दूसरा प्रश्न में क्या दिया हुआ है आपको? tan 90 - थीटा। अरे tan 90 - थीटा, तो इसको व्यक्त करना है बाबू। तो उसको क्या में, जो एंगल में दिया तो हमको थीटा में लाना है। तो थीटा के लिए क्या चीज में चेंज करेंगे? अरे थीटा क्या चीज के लिए चेंज करेंगे? आपको नहीं बताएगा। थीटा हमको लाना है तो ये एंगल ने दिया हुआ है, इसको आपको एंगल में चेंज करना था। थीटा के पूरा कोण लिखना था, मतलब कोण में लिखना था। इसको आपको क्या में लिखना है? थीटा में। इसको पूरा कोण में दिया हुआ है, इसको थीटा में लिखना है। तो थीटा में लिखने के लिए cos थीटा, आपको फार्मूला बता दिए हैं अभी। तो थीटा में लिखना है इसलिए इसको cos थीटा है। अब यहाँ पर sin थीटा, इसलिए इसको चेंज करके लिखे हैं। तो भी अब कुछ दिक्कत है? हाँ जी, आपको यहाँ क्या में लिखना था? एंगल में। एंगल में लिखना था, पूरे को भी पूरक के एंगल में। इसमें क्या लिखना था आपको? थीटा के रूप में। बस यही अंतर है। अब आगे चलिए।